आप देख रहे हैं TNB। हमारी मांग मोदी जी सुनना चाहिए। हमारे को पेंशन नहीं मिलता है, 1000 रुपये 500 रुपये मिलता है। हमारे उसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, गुजारा नहीं होता। हमारा हक का पैसा मांग रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। किसी को 800 रुपये मिलते हैं, किसी को 1200 रुपये मिलते हैं, किसी को 2000, जिसमें हम घर चला नहीं सकते। सबसे बड़े निर्धन वर्ग की सूची में जिन लोगों का नाम आता है वो है EPS 95, क्योंकि इन्होंने अपना इस देश को इतना श्रम दिया हुआ है कि इनको श्रम के उसमें इनको पेंशन मात्र 1000 रुपये एवरेज मिलती है। 832 रुपये पेंशन मिल रही है। 832 में ये बताइए इंसान फैमिली को कैसे चला सकता है। हम सब लोगों ने सोचा है कि हम सड़ते सड़ते नहीं मरेंगे, जरूरत पड़ी तो हम लड़ते लड़ते मरेंगे। क्या करेंगे ऐसे जिंदगी का जो जिल्लत भरी है, ना घर में कोई मान सम्मान है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TNB में। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम लोग रामलीला मैदान के बाहर मौजूद है, जहां पे मेन सड़क जो है वो कुछ जो लोग हैं उन्होंने जाम कर दिया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस समय हजारों की संख्या में जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और क्या कुछ मांगे इन लोगों की है, क्यों ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि ये प्रदर्शन सिर्फ एक स्टेट का नहीं है। दरअसल ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये प्रदर्शन तमाम जगह से आए हुए लोग जो है वो कर रहे हैं। देश के हर राज्य से इस प्रदर्शन में लोग जो है वो आए हुए हैं, फिर चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, तमाम राज्यों से यहाँ पर जो है लोग आए हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए। और मांगे इनकी क्या कुछ है और किन मांगों को लेकर आज ये लोग इस सड़क पर जो है उतरे हैं और सड़क को जाम कर दिया है, ये बात करेंगे इन्हीं लोगों से और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ परेशानी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश शांतराम। कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से धुले जिले से आए हैं। क्या मांग को लेकर आए हो? हमारी पेंशन मांगने के लिए आए। हमको पेंशन नहीं है, 200-300 रुपये पेंशन मिलते हैं। हमारा गुजारा कैसा होगा, इसलिए मोदी साहब को हमारी विनंती है, हमारे अभी राह मत देखने के। हम दिव्यांग आदमी है, जैसे जैसे बूढ़े बूढ़े लोग आए, इसका अभी अनशन चल रहा है। हमको रात से खाना नहीं पीना नहीं, भूखा बैठा हूँ, तभी मोदी सरकार को हमारा क्यों आती नहीं। इसलिए मोदी साहब ने हमारी मांगे पूरी करो, हमारा कहना है। हम EPS 95 पेंशनर 2017 से लड़ाई कर रहे हैं, लगातार लड़ाई चल रहे हैं। मोदी साहब से अप्रैल 2020 में और अगस्त 2021 में मिले डेलीगेशन के साथ, हेमा मालिनी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने सुना और उनने कहा मेरे संज्ञान में सब कुछ है। अभी तक प्रधानमंत्री जी लागू नहीं कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में भी क्लियर कर 2016 में हमको आदेश कर दिया था, उसके बाद भी पेंशन रिवाइज नहीं हुई। कमांडर अशोक रावत जी इस वक्त हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं। आज ये इस जो प्रदर्शन किया है उसका नेतृत्व आज ये कर रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग थे, रामलीला मैदान का घेराव किया गया था, उसके चारों ओर जो है रैली निकाली गई थी। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज जो ये प्रदर्शन यहाँ किया गया है, क्या कुछ मांगों के साथ आज ये प्रदर्शन किया गया है और आगे क्या रुख रहेगा इसका? जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो EPS 95 पेंशनरों का देश भर में काम कर रही है, उस समिति की 4 मांगे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, हमें मेडिकल फैसिलिटी पति पत्नी को मिलनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हायर पेंशन के मामले में उससे लागू किया जाए, और जो लोग स्कीम में नहीं आते उनको स्कीम में लाया जाए ताकि ये पेंशन फंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा फंड बने। तो ये 4 मांगे लेके हम चल रहे हैं। अब इसके दौरान हमने 6 साल से हमारा संघर्ष है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुलाकात की, आधे घंटे चर्चा की। उन्होंने दोनों बार हमें आश्वासित किया कि आपका मुद्दा जेन्युइन है और मैं ये करूँगा। अब मुद्दा जेन्युइन क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने पूरी ज़िंदगी हर महीने पेंशन के लिए पैसे भरे हैं। तो हर महीने अगर पेंशन के लिए कोई पैसे भरता है, पहले 417 भरते थे, फिर 541 भरते थे, अभी 1250 भर रहे हैं। इतना पैसा हर महीने भरने के बाद इन लोगों की औसतन पेंशन पूरे हिंदुस्तान में 1171 रुपया है। अब 1171 रुपये में ज़िंदगी भर पेंशन पैसे भरने के बाद 1171 रुपये में 2 आदमी ने कैसे जीना है? उनकी मेडिकल फैसिलिटी क्या होगी? वृद्धावस्था में वो कहाँ जाएगा? और 1000 से पार तो सिलेंडर मिल रहा है। वही तो, और 1000 रुपये मिनिमम पेंशन इस गवर्नमेंट ने की, ऐसा वो दावा करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ 23 लाख लोगों को अभी तक 1000 रुपये पेंशन नहीं मिल रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुद्दा जेन्युइन बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन भी दिया है, तो फिर अभी तक संघर्ष क्यों किया जा रहा है?
नहीं देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सहिष्णुता से बिल्कुल मुद्दे को समझकर हमें आश्वासन जब दिया, तो उनको जब पूरी स्थिति हमने बताई तो उनकी आंखों में नमी थी, उनको वो बहुत सिंसियर थे बताने में। प्रश्न ये है कि इसमें EPFO, CBT सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये सारे डिपार्टमेंट हैं और इसमें सबसे बड़ा कलाकार जो है वो EPFO है जिसके पास पैसा है, और श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्री इसके CBT के मेंबर होते हैं, अध्यक्ष, और EPFO जो होता है उसका सचिव होता है, और जो सारे मेंबर होते हैं 43 मेंबर, ये ट्रस्ट है फंड के लिए। ये ट्रस्ट ने निर्णय लेना चाहिए, उसके बाद श्रम मंत्री ने निर्णय लेना चाहिए, उसके बाद वित्त मंत्री ने मदद करनी चाहिए, तब वो प्रधानमंत्री जी के पास जाएगा। तो हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमें करीब 1 साल हो गया, दूसरा हमें आश्वासन मिला, जो पहला आश्वासन मिला उसको 1.5 साल हो गए। तो ये सब चीज़ें होने के बाद जब ये सारी चीज़ें आज तक कार्यान्वित नहीं हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसका संज्ञान ले और जो बेवकूफ़ है काम नहीं कर रहे उनको लात मारे, चाहे वो ये। आपका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन लोगों पर दबाव बनाया जाए और जल्द से जल्द कार्यवाही जो है। बिल्कुल। अभी देखिए, ब्यूरोक्रेट्स, उनको तो बिल्कुल सेंसिटिविटी नाम की चीज़ नहीं है। अब मुझे बताइए, जिन लोगों ने पैसे भरे उनको 1171 रुपये पेंशन दे के आप बुढ़ापे में सड़ने के लिए छोड़ रहे हो, और जो MPs MLA ने एक धेले का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया उनकी डबल ट्रिपल चौबल पेंशन कर रहे हो। कहाँ का न्याय है? आंध्र प्रदेश में पुलिस के कुत्तों को पेंशन है मैडम, 3000 रुपया। थर्ड जेंडर को पेंशन है, जिन्होंने पैसे नहीं भरे पेंशन देने में हमारा कोई ऐसा दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? वही तो हम कह रहे हैं, ये संघर्ष उसी के लिए है। आज ये हजारों लोग जो इतने बूढ़े हैं, बड़ी दूर से पैसा खर्च करके आए, इतनी गर्मी में जो तप रहे थे, ये उसी का तो परिणाम है कि इन लोगों को स्वाभिमान से ज़िंदगी जीनी है, स्वाभिमान से ज़िंदगी जीनी है और स्वाभिमान से उनको मरना है। अभी हमारे ये सिर्फ पैसों का मुद्दा नहीं, 7,500 महंगाई भत्ता का बहुत बड़े ताजमहल थोड़ी मांग रहे हैं हम ये इसलिए मांग रहे हैं कि एक पति पत्नी स्वाभिमान से अपनी ज़िंदगी गुजारें। बच्चे पालते नहीं हैं, बहू ने अगर हमें आनाकानी की, कुछ ऐसे वैसे बोला, तो हमें इतनी हिम्मत चाहिए कि हम कम से कम अपनी 2 वक्त की रोटी कहीं। आत्मनिर्भर जो है वो निर्भर होना है, स्वाभिमानी होना है। जिसने पूरी ज़िंदगी घर के लिए दिया, उसका कर्तृत्व, उसका दातृत्व, उसका पितृत्व सब छीना है इस सिस्टम ने। आज ये लोग बेसहाय है। तो इनको हम चाहते हैं कि हम सभी लोग स्वाभिमान से अपनी ज़िंदगी गुजारे और स्वाभिमान से मरे। यह हक है हमारा। सर, आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्या किस तरीके से और आगे का जन सैलाब और कितना देखने को मिलेगा अगर मांगे नहीं सुनी जाती? देखिए, अभी एक तो ये 75वीं सालगिरह आज़ादी की, तो हम चाहते हैं कि इसका संज्ञान लेते हुए हमारा मुद्दा प्रधानमंत्री जी इस पर कार्यवाही तुरंत करें। बल्कि मैं तो कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि ये कार्यवाही 15 अगस्त को ही हो। अगर नहीं होती है तो हमें तो लड़ना है, हमने डिसाइड कर लिया है, या तो मरना है या जीतना है। हारना तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है। दैट इज़ वन। दूसरी बात यह है कि हम सभी लोगों ने सोचा है कि हम सड़ते सड़ते नहीं मरेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम लड़ते लड़ते मरेंगे। क्या करेंगे ऐसे ज़िंदगी का जो जिल्लत भरी है? ना घर में कोई मान सम्मान है, कोई घर में मान सम्मान है, ना गली मोहल्ले में है, ना देश में है। हर कोई आके अगर लात मार के बुज़ुर्ग को जाता है तो बुज़ुर्ग सहन कैसे करेंगे? हम इसलिए अभी हम जागरूक हुए हैं, अपना स्वाभिमान के लिए हम लड़ रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये मानवता का विषय। जी, स्वाभिमान के लिए लड़ाई जो है वो जारी है। तमाम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ मांगे थी ये भी आप ये जो है सर बता चुके हैं, और आगे का क्या स्टेप रहेगा ये भी जो है वो बता चुके हैं। हम आज लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ पर पेंशन की मांग की जा रही है। बात करते हैं उनसे। सर, आज आप लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं और मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, किस चीज़ की? हम चाहते हैं कि EPS पेंशन है जो आज की तारीख में न्यूनतम 1000 रुपये है, बहुत से लोगों को 2000 2500 रुपये मिल रही है पेंशन। हम चाहते हैं कि 7500 प्लस DA की पेंशन जो है EPS धारकों के ऊपर भी लागू की जाए, जो सरकार ने इसमें कमिटमेंट करा है। 3 बार मोदी सरकार ने इसमें आश्वासन दिया है, परंतु अभी तक ये पेंशन स्कीम जो है सरकार के द्वारा लागू नहीं की गई है। इसके साथ साथ हमने कहा है कि जो तमाम 60 साल से ऊपर के
बुजुर्ग हैं जो ईपीएस से गवर्न होते हैं, उन तमाम लोगों को मेडिकल की सुविधा भी सरकार जो है और अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान दे। ये हमारी मांगे हैं। इसको मांग को लेकर के हम सड़क पर उतरे। आश्वासन दिया गया है लेकिन अभी तक लागू नहीं की गई है। हाँ, कई बार हमारी धरने, आंदोलन, हड़ताल इस चक्कर में हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार सुनने को तैयार नहीं है और सरकार की हमारी वाजिब मांग माननी चाहिए। हम अगर इस बार ये केंद्र सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो अगली बार हम, अभी तो पदाधिकारी आज आ रहे हैं, उसके बाद तमाम रिटायरमेंट लोग और जो इस निगम और कार्यरत लोग, सभी लोग लगभग 20 लाख की संख्या में दिल्ली को घेरेंगे। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? हम ऑल इंडिया से आएंगे, पूरे भारत से आएंगे, सब राज्यों से आएंगे। अभी आप कहाँ से हैं? किस स्टेशन? अभी हम उत्तराखंड, मैं तो उत्तराखंड से आया हूँ। सर क्या लग रहा है, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है जो मांग आप की जा रही है? गुजरात से आए हैं। हम तो महाराष्ट्र से आए हैं। हमारी मांग मोदी जी सुनना चाहिए। हमारे को पेंशन नहीं मिलता है, 1000 रुपये 500 रुपये मिलता है। हमारे उसमें क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, गुजारा नहीं होता है। हमारे कुछ लोग गुजर जा रहे हैं, उनको कुछ बाल बच्चे खिलाते नहीं है, हकाल लेता है। ये मांग हमारी पूरी करना चाहिए मोदी सरकार ने। का पैसा है उनके पास, हमारा जमा पैसा है, हम उनको कोई दूसरा नहीं, हमारा पैसा मांग रहे हैं, उसका हमारा हक का पैसा मांग रहे हैं हम, दूसरा कोई नहीं। हमारा पैसा हम तुम दूसरे को जनधन खाते में दे सकते तो हमको क्यों नहीं दे सकते? हम तो उसको तो तुम पैसे दे रहे, हमारा आपका हमारा पैसा जमा होके भी हमको दे रहे नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है देश के लिए भी, देश के लिए किया है, लेकिन हमारे बुजुर्ग लोगों को कुछ नहीं किया है। अरे हमारा पैसा हो गया, हम ये तो हमारा ही पैसा है ना, हमारा पैसा जो जमा है हमारे को मिलना चाहिए ना, ये तो हमारा हक है ना। हमारा पैसा है, अभी तक नहीं दिया है सरकार ने, ये तो हमारा हक है ना। ईपीएस 95 की मांग को लेकर आज दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोग उतरे हैं। और मांग क्या है? हमारे साथ कुछ लेडीज हैं, जेंट्स तो जिस जो संख्या है आज यहाँ सड़कों पर जो उतरे हैं उसमें जेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इन महिलाओं से हम जानते हैं कि इनको क्या कुछ मांगे को लेकर आज ये यहाँ पर आए हैं, क्योंकि महिलाएं हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां भी इन पर होती हैं। मैम पहले तो आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं ये बताइए। हम लोग लखनऊ से आए हैं, हमारा नाम स्नेहलता है। और आज आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? डिमांड रख रहे हैं, पेंशन हम लोगों की बहुत कम है, इससे घर का गुजारा नहीं चल पाता, बच्चों का देखभाल सही से नहीं हो पाती है, इसलिए हम लोग की किसी की 45 रुपये है, किसी की 700 रुपये है, किसी की 800 रुपये, इतने में कैसे गुजारा चलेगा? बस इसी के लिए आज के ज़माने में महंगाई इतनी है, इस वजह से हम लोग इसको पेंशन को बढ़ाने की डिमांड करते हैं और आयुष्मान में चिकित्सा सुविधा चाहते हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो पेंशन मिल रही है या कहीं की सैलरी जो मिल रही है वो बहुत कम है, तो क्या कहें? हम लोग यही कहेंगे कि हमारी 7500 वो बढ़ाई जाए और मेडिकल सुविधाएं दी जाए, मेडिकल सुविधाएं दी जाए हमें। जी हाँ। आप एक महिला हैं, क्या कुछ परेशानियां होती हैं? क्योंकि जब पैसा कम होता है तो घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग मेरा नाम गीता वर्मा है, हम लखनऊ से आए हुए हैं और हम लोगों की डिमांड 4 है। 4 सूत्री मांग है हम लोगों की। हम लोग की पेंशन 7500 प्लस डीए और प्लस हम लोगों का मेडिकल सुविधा दी जाए। कोई सुविधा नहीं मिलती, हम लोगों को 800 रुपये सैलरी मिलती है, मतलब सैलरी क्या कहेंगे उसको, पेंशन नहीं कहेंगे, और उसमें हम लोगों का गुजारा नहीं होता। 2 लोग कैसे खा सकते हैं, ना बच्चे को खिला सकते हैं और ना दवादारी। और हम लोग 60 साल से ऊपर हो गए हैं, सबको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग बीमार रहते हैं, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि हमारी मांगें चारों पूरी हों। महिलाएं जो है सड़कों पर उतरी हुई है, लेकिन जो मोदी सरकार है वो सशक्त देश को बनाने की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है। क्या कहेंगे मैम? ईपीएस 95 को लेके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों को इतना कम पेंशन दे रहे हैं जिससे कि हम लोग, एक तो सर्विस हम लोग की बहुत जल्दी ख़त्म कर दी गई है, हम लोगों को सर्विस का भी पैसा नहीं मिला है। सबसे पहले रिटायर कर दिया गया, 50 साल में रिटायर कर दिया गया, पेंशन भी उतनी नहीं दे रहे हैं।
2,500 भी पेंशन नहीं, हम लोगों की 1,000 रुपये से कम पेंशन, 800 रुपये, 832 रुपये पेंशन मिल रही है। 832 में ये बताइए इंसान फैमिली को कैसे चला सकता है। किसी किसी के हस्बैंड भी नहीं काम कर रहे हैं, किसी के हस्बैंड नहीं हैं, बच्चे बहुए और बेटे कोई साथ नहीं दे रहे हैं। सब कह रहे हैं जब पेंशन ही नहीं मिलती है तो वो भी साथ देने को तैयार नहीं है। अब आप ये मोदी जी कि बुजुर्गों का एकमात्र सहारा पेंशन ही, बस यही पेंशन ही एक सहारा है, वो भी अगर हम लोगों को मोदी जी नहीं दिलाएंगे तो हम लोग घर से बाहर निकाल दिए जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। फिर हम लोगों का फंड कटा हुआ है, हम लोगों का जमा है पैसा, जमा जो हम लोगों की जमा राशि है कम से कम वो मिलनी चाहिए। हम कुछ और नहीं मांग रहे हैं, हम लोगों का इतना पैसा, सैलरी का भी पैसा नहीं मिला, 50 साल में रिटायरमेंट ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट। जी सर, क्या कहेंगे सर? हम महाराष्ट्र से हिम्मतराव गुलाबराव देशमुख जिला बुल्ढाना से आ गए। हम हर साल यहाँ पे 2010-12 से पेंशनर का यहाँ पे आंदोलन करते जंतर मंतर पर और रामलीला पर। तो हमारे जो नेता है कमांडर राउत साहब, सिंह साहब और पाटिल साहब, इन्होंने मोदी के साथ में हेमा मालिनी के माध्यम से मुलाकात ली और मोदी ने हमको कबूल किया कि हमको तुमको 7,500 और डीए पेंशन का ये दे देंगे और तुम्हारा आश्वासन दिया लेकिन काम नहीं हुआ, यानी कि आश्वासन दिया गया और काम नहीं हुआ है। बहुत सारे अभी तक हम वो आशा पर थे। अभी हमारा ये इरादा है, इसलिए हमने ये आंदोलन किया कि ये 15 अगस्त के दिन सम्माननीय मोदी साहब ने 15 अगस्त के दिन लाल किले से पेंशनर के लोगों लिए घोषणा करना चाहिए। सर, क्यों ये प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? हजारों की संख्या में आज सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? मैडम, मैं ब्रजेश कुमार बोहरे चंबल भिंड मुरैना की घाटी से निकल के पूरे देश के EPS 95 पेंशनरों की जो व्यथा है, जो इस संसार में शायद सबसे कम निर्धन, सबसे बड़े निर्धन वर्ग की सूची में जिन लोगों का नाम आता है वो है EPS 95, क्योंकि इन्होंने अपना इस देश को इतना श्रम दिया हुआ है कि इनको श्रम के उसमें इनको पेंशन मात्र 1,000 रुपये एवरेज मिलती है, जबकि अन्य तमाम योजनाओं में किसी को 3,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000, 15,000। और इन लोगों ने इस राष्ट्र के लिए अपना श्रम दिया है और कम से कम लाखों रुपया EPF फंड में कटाया है। उनका वहाँ लाखों करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़, लाखों करोड़ का फंड जमा है EPFओ में, लेकिन इनको उस धन के मुकाबले केवल 1,000 रुपये एवरेज पेंशन दी जा रही है। ऐसी आज की महंगाई की दौर में जब 1140 रुपए का गैस का सिलेंडर आ रहा हो तो ये दो प्राणियों के जीवन का ये जो सरकार ने कोटा निर्धारित किया हुआ है एवरेज 1,000 रुपए, ऐसे में कैसे? तो ये देश की सबसे वृद्ध और सबसे वयोवृद्ध जो 80, 90, 100 साल के लोग हैं वो अपने घर खूंचे से निकल के आए हैं और प्रधानमंत्री को बताने आए हैं कि प्रधानमंत्री जी, इस संसार की अगर सबसे गरीब कोई कौम है तो ये EPS 95 पेंशनर्स लोग हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इनकी संख्या है 70 लाख और अगर परिवार को जोड़ दो तो ये होते हैं करोड़ों में, और अगर पूरा परिवार जोड़ दो तो आधा देश इनकी सीमा में आता है। आप लोग सड़कों पर हैं, लेकिन देश जो है वो अमृत महोत्सव बना रहा है। ये देखिए आप दुविधा की बात कि जो देश 75वीं सालगिरह मना रहा है और उस 75 देश की सालगिरह पर इस देश के वयोवृद्ध सीनियर सिटीजन नागरिक जो अपनी पूरी क्षमता के अपना हक मांगने के लिए वो सड़कों पे आज हिंदुस्तान के दिल्ली की सड़कों पे आज 8 अगस्त, कल 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की कल क्रांति दिवस है। इस वजह से हम 9 अगस्त को प्रधानमंत्री को ये जगाने आए हैं कि आज 8 अगस्त पूर्व संध्या है। हमारे देश को अगर आज़ादी देना है, सही मायने में सही लोगों को अगर न्याय मिलना है तो वो ये EPS 95 पेंशनर संगठन है। पेंशन के लिए कहा जाता है कि जो बुजुर्ग हैं उनका एकमात्र सहारा पेंशन होती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये टाइम में, इस टाइम में बुजुर्ग लोगों को किसी को 800 रुपये मिलते हैं, किसी को 1,200 रुपये मिलते हैं, किसी को 2,000, जिसमें हम घर चला नहीं सकते। और हमको प्रधानमंत्री ने 2 बार आश्वासन दिया है। अभी पिछले दिनों हेमा मालिनी के नेतृत्व में उस व्यथा को गाते हुए, क्योंकि हेमा मालिनी ने इन पेंशनर की आत्माओं को व्यथा को जाना और उन्होंने कहा कि मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगी, 70 लाख पेंशनरों की प्रधानमंत्री से बात कराऊंगी। वो हमारे संगठन के नेताओं को बात हुई। हाँ, उन्होंने कहा पहली बार जब बात हुई, अगर बात हो गई तो फिर आप लोग प्रदर्शन, उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी आपका ये निर्णय आपके हक में करवाएंगे। लेकिन जब निर्णय नहीं हुआ तब हमने दोबारा
हेमा मालिनी को लेके फिर मुलाकात की और दोबारा उन्होंने पक्का आश्वासन दिया और दोबारा के बाद भी आश्वासन आज तक पूरा नहीं है। हम प्रधानमंत्री को उनका आश्वासन याद दिलाने आए हैं कि आप हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे जो आश्वासन दिया है, हमारी पेंशन ज़्यादा नहीं है क्योंकि पेंशन तो बहुत होती है, हम केवल 7,500 रुपया और प्लस महंगाई भत्ता अपने 2 परिवार के गुजारे के लिए मांग रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हमको मरने का काम किया जाएगा क्योंकि ये हमारी बात प्रधानमंत्री के पास जा रही है आपके माध्यम से। आपको अगर रोका गया तो हमारी आवाज़ नहीं पहुँचेगी। मैडम, ये आप न जाने कैसे इस क्रांति दिवस में निकल के आई हो क्योंकि मीडिया को यहाँ के प्रशासन ने रोक के रखा हुआ है, हमारे पास आने नहीं दिया क्योंकि अगर मीडिया आएगी तो आज तक और बड़े बड़े चैनलों पर जो आवाज़ चलेगी तो प्रधानमंत्री को सुनने को मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन हमें खुशी है कि आपने कैसे भी इनके चंगुल से निकल के हम लोगों के बीच में आई हो और हमारी व्यथा आपको बहुत कम शब्दों में बताते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उसके बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट को किंतु परंतु में उलझाए हुए हैं कई सालों से। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो आश्वासन अगर प्रधानमंत्री अपना पूरा कर दें तो फिर सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा आज तो रामलीला मैदान पे आप लोग आए हैं, पूरा रामलीला मैदान का एरिया आपने घेरा, आगे आगे और क्या कुछ हम करेंगे? ये 9 अगस्त क्रांति से 15 अगस्त का ये हमारा क्रांति का दिन है। कल 9 अगस्त है, इस वजह से हम जगाने आए हैं सरकार को कि असली मुक्ति हमें अंग्रेजों से मिली थी जब 9 अगस्त को गांधी जी ने वहाँ के मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन किया था और आज हम 9 अगस्त को पूर्व संध्या पर उनको बताने आए हैं कि ये हमारी मुक्ति का आंदोलन है, न्याय का आंदोलन है क्योंकि 15 अगस्त को हम प्रधानमंत्री से कहने आए हैं आगामी 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर पे आप उद्बोधन देंगे तो ये आवाज़ आप जरूर ध्यान रखना कि इन 70 लाख पेंशनरों की जो रोज 200-500 मरते जा रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रही है, रोज भगवान को प्यारे हो रहे हैं। सर भी कुछ कहना चाहते हैं? हमारी आवाज़ है जो पूरे देश से लोग आए हैं, हम महाराष्ट्र आए, सब के सब पूरे देश से लोग आए। बहुत कम पेंशन मिलती है, 1000-2000 एक पेंशन है क्या? अबे कोई लोगों को लाख 2-2 लाख पेंशन है। हम पूरा सर्विस किया है तो ये पेंशन का बहुत असली मुद्दा है। आप जरूर हमारा मीडिया से एक रिक्वेस्ट है, आप प्रेशर डाल के उनके पास पहुंचाओ, हमारी मांगे पहुंचाओ। हम बहुत गरीब आदमी पूरे देश से, हिंदुस्तान से आए, हम महाराष्ट्र पुणे से आए, तो आप हमारी मांगे वहाँ तक प्रेशर से पहुंचाओ। EPS 95 के कर्मचारी आज दिल्ली के रामलीला मैदान पर प्रदर्शन कर रहे थे। हज़ारों की संख्या में जो है यहाँ पर ये कार्यकर्ता जुटे थे और इन्होंने सिर्फ एक ही जो है वो मांग है कि उनको पेंशन जो है वो दी जाए क्योंकि जितनी पेंशन उनको दी जाती है उसमें गुजारा होना मुश्किल है। इसलिए 2 बार आश्वासन मिलने के बावजूद भी अभी तक उनकी पेंशन को नहीं बढ़ाया गया है। लगातार महंगाई बढ़ रही है लेकिन जो पेंशन है उसको नहीं बढ़ाया जा रहा है। काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से दे दिया गया है लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। क्या कुछ उनकी तकलीफ़ें थी या क्या कुछ मांगे थी वो आप इस वीडियो के माध्यम से सुन ही चुके हैं। ये पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज दिल्ली के रामलीला मैदान में जो लोग इकट्ठा थे वो किसी एक जगह से नहीं थे, वो देश के तमाम राज्यों से आज यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। खैर, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं और आप भी EPS से जुड़े हैं और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपको भी लगता है कि जो मांगे की गई हैं वो जायज़ हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।